हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आई स्टडी यूपीएससी में। और हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपने अगले रिलीजन्स इन इंडिया में, जो है इस्लाम। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदुज़म पूरा अच्छे से पढ़ाया है। उसमें कितने सारे सब क्लासेस है, कैसे है, क्या है, श्रवणा स्कूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देखें प्लीज़। मैं यहाँ आप लोगों को वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को घर जाके बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं रीड कर ही रहा हूँ। जनरली आप कैसा होता है कि आप किसी भी क्लासेस में जाते हो तो आप घर आके बुक पढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें मैं ही आपके लिए कर दिया रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ छूट जाएगा, क्योंकि यही एक ऑथेंटिक बुक है नितिन सिंघानिया सर की, जिसमें से हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त लिए। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले स्टडीज़। तो अब आते हैं इस्लाम की तरफ। इस्लाम ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला इन द 7th century AD एंड स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड थ्रू अ लार्ज एम्पायर। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो इस्लाम कैसे अरेबियन पेनिनसुला में ओरिजिनेट हुआ, और जैसे जैसे इस्लामिक जो एम्पायर है, जो राजा हैं, वो बढ़ते गए, उनका क्षेत्रवाद होते गया, वैसे वैसे इस्लाम भी बढ़ता गया। द वर्ड इस्लाम के नोट्स सबमिशन टू गॉड। इस्लाम का मतलब होता है कि भगवान को समर्पण, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, सबमिशन टू गॉड। दोज हु सबमिट टू गॉड एंड फॉलो द प्रीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आर कॉल्ड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स किसे कहते हैं? जैसे इस्लाम तो एक रिलीजन हो गया, फिर भी हम लोग कैसे डिनोट करते हैं आजकल कि हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा। तो मुस्लिम कैसे किसे कहते हैं? जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं। ना प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द लास्ट इन द लॉन्ग लाइन ऑफ मैसेंजर सेंट बाय द गॉड। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, ऐसा कहा जाता है इस्लाम में कि जो भगवान के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं, दूत हैं, उनमें से सबसे लास्ट थे ये। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम एंड मोसेस, बोथ द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स शेयर अब्राहम एज अ कॉमन एंसेस्टर। जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियंस लोग हैं और जो मुस्लिम हो गए, उनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन है? अब्राहम। It is said that an angel revealed the messenger of God to Prophet Muhammad in the mountains. He recited these injunctions to his followers. Initially, he faced many problems and had to leave his home in Mecca and migrate to Medina. After a successful cope, he managed to come back to Mecca. This travel back to Mecca is the holy route that becomes the Hajj, holy pilgrimage, and every Muslim has to undertake this pilgrimage once in his lifetime. ऐसा कहा जाता है कि जो एंजल है, वो प्रॉफेट मोहम्मद को पहाड़ों में उन्होंने एनलाइटमेंट दिया, यानी नॉलेज दिया, और यही नॉलेज प्रॉफेट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को देते थे। इनिशियली वो मक्का में कुछ इश्यूज़ की वजह से मक्का छोड़ना पड़ा, फिर बाद में वापस जब इन्होंने सब अपना प्रसार वसार किया तो मदीना वापस आए। अब इस रूट को, जो मक्का से मदीना है, उसको कहा जाता है हज। और ऐसा कहा जाता है कि हर मुस्लिम को अपने जीवन काल में ये एक बार करना ही पड़ता है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, ठीक है। ख़राब क्या है, थोड़ी खराश हो रही है। आफ्टर हिज डेथ, the saying or day-to-day teachings of Prophet Muhammad were compiled by his followers into the Hadith, which is the holy book of Muslims. जो जब प्रॉफेट मोहम्मद का डेथ हो गया, मर गए वो, तब उनकी जो डेली प्रीचिंग्स थी, जो डेली टीचिंग्स थी, वो एक बुक में आ गए। उसका नाम क्या है? हदीत, विच इज़ दी होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। इन इंडिया देर आर 4 मेजर स्कूल्स ऑफ थाट्स एंड लॉज इन इस्लाम। इंडिया में 4 मेजर स्कूल ऑफ थाट्स हैं इस्लाम के लिए। उसमें से एक है हनीफ़ी, सफ़ाई, मलिकी एंड हनबली। ये 4 स्कूल ऑफ थाट्स है, या लॉ बोल सकते हो आप। एक्चुअली ये फॉलो करते हैं लोग। द बेसिक टेनेंट ऑफ इस्लाम आर दोज वेर इन ओनली वन अल्लाह। द बेसिक टेनेंट ऑफ इस्लाम आर दैट देर इज़ ओनली वन अल्लाह, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड दैट he sent his messenger prophet Muhammad to help the people on earth and he was the last prophet. ऐसा कहा जाता है। इस्लाम का बेसिक रूल क्या है कि सिर्फ अल्लाह है, दूसरा कुछ नहीं है। और भगवान ने प्रॉफेट मोहम्मद जो थे, उनको वो जो आखिरी मैसेंजर थे भगवान के, लोगों की भलाई के लिए भेजा था, ऐसा कहा जाता है। दे ऑल्सो बिलीव इन जजमेंट डे।
तो जजमेंट डे मतलब उस दिन आपका जितने भी अब हम लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छा कर्मों के हिसाब दिया जाएगा ऊपर और उस हिसाब से आपको नर्क मिलेगा या स्वर्ग, वो डिसाइड किया जाएगा। वैसी ही चीज़ें इस्लाम में भी है, वो लोग भी जजमेंट डे पे बिलीव करते हैं। दे ऑल्सो बिलीव इन दी जजमेंट डे ऑफ जजमेंट when one merits had where सॉरी when one's merit, इस मैंने चश्मा नहीं पहना दोस्तों, मुझे ना दिख नहीं रहा है। so when one's merit and bad deeds will be judged and one would be sent to hell or heaven accordingly. Muslim should offer namaz or prayers 5 times a day. The Friday prayer is supposed to be in the community mosque and it is called as Jummah namaz. It is necessary for Muslims to keep fast from sunshine to sunset during the month of Ramadan, which ends with Eid celebration on the first day of the next month. According to the Prophet, people have to give a portion of their earnings to the needy and the poor. The offering is called zakat or charity. So, आप लोग जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जजमेंट डे उन लोग में भी होता है। तो जजमेंट डे के टाइम पे आपके सारे गुनाहों की और अच्छे कर्मों की लेखा जोखा होगा और उसके हिसाब से आप लोगों को स्वर्ग मिलेगा या नर्क हेल मिलेगा या हेवन, ये डिसाइड किया जाता है। ये जो मुस्लिम्स हैं उनको कहा जाता है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और जो फ्राइडे की जो नमाज़ है वो आप कम्युनिटी मॉस्क में पढ़ेंगे, यानी जो कम्युनिटी मस्जिद होगी वहाँ पढ़ेंगे। उनको ये भी कहा गया है कि अच्छा सनराइज से सनसेट तक आप फास्ट रखोगे, जो कि मंथ ऑफ रमज़ान होता है, और नेक्स्ट मंथ जो पहला दिन आएगा उसमें आप रमज़ान का फास्ट तोड़ दोगे। ये भी कहा गया है कि कुछ हिस्सा अपने अर्निंग्स का, अपनी कमाई का आप लोगों को चैरिटी में दोगे या गरीबों को दान में दोगे, उसको कहते हैं ज़कात। Although there are various sects in Islam, 2 major subdivisions predominates. Shia, those who were partisans of Ali, and Sunni, those who follow the Sunnah. The difference between the two is based on who should be the successor to the Prophet Muhammad. The Sunnis believe that it should be from those close to the Prophet and who were his initial followers. दो टाइप के ऐसे तो मैंने ये बताया 3-4 जो है मुस्लिम्स में, पर बेसिकली इंडिया में 2 टाइप के मुस्लिम्स होते हैं, टाइप बोल दो या सब डिविजन्स बोल दो मुस्लिम्स में, सिया और सुन्नी। सिया और सुन्नी इस बेसिस पे डिफाइंड होते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का आगे फॉलोअर कौन होगा। जो मेरे मुस्लिम दोस्त है, भाई है जो देख रहे हैं, अगर कुछ गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सुधारें, ठीक है। मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, मेरा हर्ट करने का किसी को कोई ये नहीं है। मैं अगर ज़्यादा डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल दे दें, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़, ठीक है। मेरे मुस्लिम भाई जितने भी हैं, प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेसर कौन होगा इस बेसिस पे डिसाइड करता है कि आप सिया होंगे या सुन्नी। तो सुन्नी लोग क्या बोल रहे थे कि जो प्रॉफेट मोहम्मद का जो भी ये होगा सक्सेसर, वो या तो उनके करीबी होना चाहिए या फिर उनका जो इनिशियल फॉलोअर्स है वो होना चाहिए। दे चूज़ अबू बकर, वन ऑफ दी कॉन्ट्ररी, दे चूज़ अबू बकर, उन लोगों ने अबू बकर को चूज़ किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी, दी सिया claims that the prophet's successor should be from his own blood and supported the claim of Ali, his son-in-law. So जो सिया होते थे उन्होंने कहा कि जो प्रॉफेट मोहम्मद का अगला सक्सेसर होगा वो उनके खून के रिश्ते में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अली को चूज़ किया जो कि उनके सन इन लॉ थे। ऑल्दो द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन इंडिया आर सुन्नी, सुन्नी मतलब मैंने आपको बताया सुन्नी बिलीव इन दी इनिशियल फॉलोअर्स जो होंगे या फिर उनके क्लोजली जो प्रॉफेट के होंगे वो, तो इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं सुन्नी। द प्रेजेंस ऑफ सिया इज़ मेड नोन ऑन मुहर्रम व्हेन दे री एनैक्ट दी गर्सम डेथ ऑफ इमाम हुसैन द यंगर सन ऑफ अली। सो हमारे पास यहाँ इंडिया में ज़्यादातर हमारे पास कितने हैं, सुन्नी है, पर सिया लोग कब आते हैं, आप लोगों ने मुहर्रम फेस्टिवल देखा होगा, फेस्टिवल ही क्या है मतलब फेस्टिवल है या जो भी है, उस टाइम पे सुन्नी सिया मुस्लिम्स आते हैं और वो लोग जो डेथ हुई थी इमाम हुसैन की, जो कि सबसे यंग सन थे अली के, उनके लिए ये निकाला जाता है। देयर आर सम मोमेंट्स इन द हिस्ट्री व्हेन द रिलीजियस वेंट थ्रू
changes and movement which affected the shape of Islam in the Indian subcontinent. Some of the major movements are as follows. तो कुछ मूवमेंट्स भी हुए थे हिस्ट्री में जिसने मुस्लिम्स और इस्लाम को थोड़ा थोड़ा बदला. जैसे उनकी शिक्षा के लिए बहुत सारे मूवमेंट हुए. अलीगढ़ मूवमेंट हुआ जो सईद अहमद खान ने किया था मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए मुस्लिम्स को. तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे. तो अभी आप लोग को समझ में आ गया कि इस्लाम कैसा हुआ, अरेबियन पेनिनसुला में ओरिजिनेट हुआ. इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन ऑफ गॉड. मुस्लिम्स मतलब क्या होता है? मुस्लिम्स मतलब जल्दी जो प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं. मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के जो भी प्रीचिंग्स है उनको फॉलो करते हैं, उनको मुस्लिम्स कहते हैं. ठीक है, ये हो गया इनिशियल. मैं आपको शुरुआती जो भी जानकारी है ये दिया. हमारे पास शिया और सुन्नी करके दो मुस्लिम्स इंडिया में पाए जाते हैं. ज़्यादातर मेजॉरिटी में इंडिया में सुन्नी है. शिया लोग तब दिखते हैं आपको जब मुहर्रम होता है, जबकि जो कि ये इमाम हसन के डेथ जो हुई थी, जो यंगर सन थे अली के, वो. सुन्नी और शिया किस पे बिलीव करते हैं कि प्रॉफेट के जो सक्सेसर होंगे या तो उनके क्लोजली रिलेटेड होंगे या फर्स्ट फॉलोअर्स होंगे. शिया क्या बिलीव करते हैं कि नहीं, जो भी होगा वो उनके ब्लड रिलेशंस में होगा. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, आप लोग को याद रखनी है. बेसिक डिफरेंस. ये सारी चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैंने एक इम्पॉर्टेंट करवा दी. अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान ने किया था, ये मॉडर्न एजुकेशन प्रोपोगेट करने के लिए मुस्लिम्स में. ठीक है, क्रिश्चियनिटी में आते. अभी देखिए, मुस्लिम में और क्रिश्चियनिटी में दोनों एक ही एंसेस्टर को फॉलो करते हैं. मतलब जो उनके क्या बोलते हैं हम लोग पूर्वज हैं वो एक ही है, अब्राहम. यहाँ ही मैंने बताया, यहाँ पे ही लिखा है ना कि अब्राहम उनके कॉमन एंसेस्टर हैं. अभी देखिए, क्रिश्चियनिटी आप देखोगे इंडिया के बाहर या फिर जितनी भी है, सारे मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्रीज है. सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन हो गया ये. बहुत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी. Christianity is the most widely practiced religion in the world. It is governed by belief pertaining to the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ, whose life and teachings guide the religion. Christians believe there is only one God. That is, Christians are monotheists. एक ही गॉड में बिलीव करने वालों को मोनोथिस्ट बोला जाता है. तो मुस्लिम्स अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है, वो भी मोनोथिस्ट हो गए. क्रिश्चियनिटी भी मोनोथिस्ट है क्योंकि वो भी बोलते हैं कि जीसस के सिवा कोई भगवान नहीं है. दिस गॉड हेड कंसिस्ट ऑफ थ्री: द फादर गॉड हिमसेल्फ, द सन जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट. तो आप लोग ने देखा होगा जब भी क्रिश्चियंस जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, इन द नेम ऑफ फादर, मदर एंड द होली स्पिरिट. ठीक है ना, ये जो क्रॉस बनता है ऐसा, उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि इन द नेम ऑफ फादर, मदर एंड द होली स्पिरिट. They believe that God sent his Messiah Jesus to save the world and that Jesus was crucified on the cross and was resurrected 3 days after his death before ascending to heaven. ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने जीसस क्राइस्ट एज अ मसीहा भेजा था लोगों की भलाई करने के लिए पृथ्वी पे, और उनको क्रूसिफाइड कर दिया. मतलब वो जो आपने देखा था ना क्रॉस, उस पर उनको कील ठोक दिए थे. आप देखोगे जनरली जीसस क्राइस्ट को ऐसे ही कील ठोक दिए थे. जब उनको 3 दिन बाद उनको वापस वहाँ से निकले और उनको फिर हेवन में लेके गए. दे कंटेंटेड दैट जीसस विल रिटर्न टू द अर्थ अगेन एंड द इवेंट विल नोन एज द सेकेंड कमिंग. क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट वापस जन्म लेंगे और वापस धरती पे आएंगे, और उसको वो लोग बोलते थे सेकेंड कमिंग. द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ बाइबल, कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स which includes important scriptures that outline the teaching of Jesus and the lives and teaching of major prophet and disciples, and offers instructions for how Christians should live. The Bible consists of the Old Testaments and the New Testaments. Both Christians and Jews follow the Old Testament, but Christians also embrace the New Testament. देखिए,
कैसा है ना कि क्रिश्चियंस की सबसे इम्पोर्टेंट बुक क्या का नाम क्या है? बाइबल, दी होली बाइबल, ठीक है। मेरे क्रिश्चियन दोस्त जितने भी देख रहे हैं एंड ऑल माय क्रिश्चियन फ्रेंड्स हु आर वाचिंग माय वीडियोस राइट नाउ, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो वेयर आई एम रॉन्ग. इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ डू comment down, okay? Because this I am giving information on the basis of the book. Those who are actually practicing these religions, like the Islam or Hinduism, because I am Hindu and I am practicing Hinduism, so I know कि what all is happening in my religion. In the same way, अगर कोई इस्लाम फॉलो कर रहा है और बुक के हिसाब से कुछ और चेंजेस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो. Christian friends and brothers, if I am making any mistake here, giving information about Christianity, please comment down and let me know the clarifications, okay? I have no hurt feelings for anybody. I'm just reading and giving information. This is purely for informative purpose only, okay? अच्छा, दी होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज कॉल्ड बाइबल, आप लोगों को पता है, जिसमें 66 बुक्स है. और उस बुक में क्या है? स्क्रिप्चर्स है. स्क्रिप्चर्स मतलब रिटन टेक्स्ट है. और उसके बाद जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में दिया हुआ है. उसके बाद जो भी उनके प्रॉफिट थे उनके बारे में दिया है. और ये टीचिंग्स बताते हैं कि क्रिश्चियंस को कैसे जीना चाहिए. अच्छा, बाइबल में दो चीज़ें, एक ओल्ड टेस्टिमेंट्स और न्यू टेस्टिमेंट्स. ओल्ड टेस्टिमेंट्स क्रिश्चियंस और ज्यूज़ फॉलो करते हैं, न्यू टेस्टिमेंट्स भी एम्ब्रेस करते हैं. अब ओल्ड टेस्टिमेंट्स और न्यू टेस्टिमेंट्स होते क्या है आगे बताऊंगा. अच्छा देखिए, ओल्ड टेस्टिमेंट्स यहाँ दिया है, ओल्ड टेस्टिमेंट्स, बट क्रिश्चियंस ऑल्सो एम्ब्रेस द न्यू टेस्टिमेंट. अच्छा, ये हो गया. द ओल्ड टेस्टिमेंट डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द ज्यूज पीपल, आउटलाइन स्पेसिफिक लॉज टू फॉलो, डिटेल्स द लाइफ ऑफ मैनी प्रॉफिट एंड प्रेडिक्ट्स द कमिंग ऑफ द मसीहा. जो ओल्ड टेस्टिमेंट है वो ज्यूज़ की हिस्ट्री, जो ज्यूज़ लोग थे उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है. क्या लॉज है वो बताता है. प्रॉफिट्स की लाइफ कैसी थी और अगले मसीहा कब आएंगे, ये ओल्ड टेस्टिमेंट्स बताता है. अब न्यू टेस्टिमेंट्स क्या बताता है? न्यू टेस्टिमेंट वॉज रिटन आफ्टर जीसस डेथ. जब जीसस क्राइस्ट मरे क्रूसिफाइड हो गए, उसके बाद न्यू टेस्टिमेंट आई. द फर्स्ट 4 बुक ऑफ द न्यू टेस्टिमेंट written by Matthew, Mark, Luke and John are called as the Gospels. जो पहले 4 बुक थे उसको गॉस्पेल बोलते हैं. अब ये जो न्यू टेस्टिमेंट आई वो जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद आई, तो जो 4 बुक लिखे गए थे मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन ने, उसको बोलते हैं थे गॉस्पेल. द वर्ड गॉस्पेल मीन्स गुड न्यूज़. दीज टेक्स्ट प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ जीसस, later written by early Christian leaders, which are known as epistles, make up large part of the New Testament. आप लोगों को जैसे पता है कि 66 बुक्स को मिला के बाइबल बना है. ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट्स में इसको बांटा गया है. ओल्ड टेस्टिमेंट्स में क्या, ज्यूज़ पीपल की ज्यूज़ पीपल्स के बारे में उनकी हिस्ट्री, लॉज बताए हैं, प्रॉफिट्स की टीचिंग्स बताई है और नेक्स्ट मसीहा कब आएंगे. जो न्यू टेस्टिमेंट थी वो न्यू टेस्टिमेंट जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद आई. इसमें 4 बुक लिखे गए और 4 लोग थे लिखने वाले, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन. इन चारों बुक को बोलते हैं गॉस्पेल, जिसका मतलब है गुड न्यूज़. ये बताता है, ये जो बुक्स है ये बताते थे लाइफ एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में. उसके बाद देखिए, लेटर रिटन बाय अर्ली क्रिश्चियन लीडर्स विच आर नोन एज एपिस्टेलीज मेक अप लार्ज पार्ट ऑफ द न्यू टेस्टिमेंट. इसके बाद इन चारों बुक के बाद जो अर्ली लीडर्स आए क्रिश्चियंस में, उन लोगों ने एपिस्टेलीज लिखा और ये सबसे ज़्यादा पार्ट कंसिस्ट करता है न्यू टेस्टिमेंट में. दीज लेटर ऑफर इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ द चर्च शुड ऑपरेट. द एक्ट ऑफ द अपोस्टलीज इज अ बुक इन द न्यू टेस्टिमेंट दैट गिव्स एन अकाउंट ऑफ अपोस्टलीज मिनिस्ट्री आफ्टर जीसस डेथ. सो ये बुक में ज़्यादातर क्या होता था कि चर्च को कैसे ऑपरेट करना चाहिए इस बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता था. उसके बाद उसमें एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? अपोस्टलीज. एक्ट ऑफ द अपोस्टलीज इज़ अ बुक इन द न्यू टेस्टिमेंट एंड गिव्स अकाउंट टू द अपोस्टलीज मिनिस्ट्री आफ्टर जीसस. आप जीसस के बाद की मिनिस्ट्री किसे मिलेगी.
जीसस के डेथ के बाद, ठीक है। द फाइनल बुक इन द न्यू टेस्टिमेंट, रिवेलेशन डिस्क्राइब्स द विजन एंड द अकाउंट ऑफ प्रोफेसिस दैट विल अकर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो लास्ट बुक थी उसका नाम था क्या है? रिविलेशन। रिविलेशन मतलब रिवील करना किसी चीज़ है ना, ठीक है। रिविलेशन तो ये बताता था कि जो वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, एंड टाइम पे वर्ल्ड के क्या क्या चीज़ें अकर होंगी, ये चीज़ें देते थे। और ये सारी चीज़ें हर रिलीजन में लिखी हुई, चाहे आप इस्लाम में लेके जाओ, हिंदुइज्म में लेके जाओ, क्रिश्चियनिटी में लेके जाओ। आप लोगों को पता है द क्रॉस इज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टिमेंट, जीसस वॉज बोर्न एट द यंग जूइश वर्जिन नेम्ड मैरी in the town of Bethlehem in the West Bank, south of Jerusalem. Scriptures reveal that he grew up in Nazareth, that he and his family fled persecution from the king Herod and moved to Egypt, and that his early father Joseph was carpenter. Jesus used parables, a short stories which with hidden messages in his teachings. Early Christians were persecuted for their faith by both Jews and Roman leaders. However, when Roman Emperor Constantine converted to Christianity in the early 4th century AD, religion's tolerance shifted in the Roman Empire. So, देखो आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियंस का सिंबल क्या है? क्रॉस। पढ़ने के टाइम पे ना कैसा, मैं जब पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वर्ड्स और बाकी सारी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं। तो आप लोग चलिए पहले ये ख़त्म करते हैं। द क्रॉस इज़ द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रॉस होता है ऐसा वाला, वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। ऐसा कहा जाता है न्यू टेस्टिमेंट में कि जीसस जो थे वो यंग जूइश वर्जिन नेम मैरी, बेथलेम ये टाउन था जहाँ पे उनकी बर्थ हुई थी। आप लोग ने देखा है मदर मैरी, आपने देखा होगा सेंट मैरीज हाई स्कूल, ऐसे कितने सारे स्कूल्स हैं जो मदर मैरी के नाम पे चलते हैं। तो जीसस क्राइस्ट की मदर का नाम था मैरी, और ये बेथलेम एक टाउन है जहाँ पे उनके जन्म हुआ था, जेरूसलम में। जो भी स्क्रिप्चर्स है वो बताते हैं कि नाजरत करके एक जगह थी जहाँ पे वो बड़े हुए, और उसके बाद उनकी फैमिली किंग हेरोडस की प्रोसिक्यूशन के बाद इजिप्ट चली गई, और जो उनके फादर थे, अर्ली फादर, उनका नाम था जोसेफ, और वो एक कारपेंटर थे। उसके बाद जैसे ही, और वहाँ पे भी उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता था, मतलब मारा, प्रोसिक्यूट मतलब वहाँ से उनको भगाया जाता था। अब जब रोमन एम्पायर आया वहाँ पे, जब कॉन्स्टेंटीन कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, तब जाके वहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस टॉलरेंस आया, ठीक है। एज ऑफ नाउ क्रिश्चियनिटी इज ब्रॉडली स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेस: कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, okay, and Eastern Orthodox. The Catholic branch is governed by the Pope and Catholic. The Catholic branch is governed by the Pope and Catholic bishops around the world. The Orthodox or Eastern Orthodox is split into independent units, each governed by a holy synod, and there is no central governing structure. Within the Protestant, there are numerous denominations, many of which differ in their interpretations of the Bible and understanding of the church. Some of the many denominations include the following: Baptist, Episcopalian, Evangelist, Methodist, Assemblies of God, Seventh-day Adventist and Anglican. और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स वाले, क्रिश्चियंस ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए क्रिश्चियनिटी इज़ बेसिकली 3 ब्रांचेस में स्प्लिट की गई है: कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स एंड ऑर्थोडॉक्स। जो कैथलिक वाले हैं उन लोगों को जो पोप है और कैथलिक बिशॉप्स है वो एक उनकी एक गवर्निंग बॉडी है। ईस्टर्न्स या फिर ऑर्थोडॉक्स एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, और गवर्न किसे कहते हैं? होली सिनोड। देयर इज़ नो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इधर नहीं है। अभी प्रोटेस्टेंट्स में नंबरस डिनोमिनेशंस है, डिफरेंट इन देयर इंटरप्रिटेशंस, और उनकी इंटरप्रिटेशन बाइबल से थोड़े थोड़े डिफरेंट है, चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़े थोड़े डिफरेंट है। और इसको कितने में डिनोमिनेशंस में इनको इंक्लूड किया गया? बैप्टिस्ट, एपिस्कोलियन,
इवेंगलिस्ट, मेथोडिस्ट, असेंबलीज ऑफ गॉड, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट एंड एंजेलिकन। ये सारे इन क्रिश्चियंस के ही, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मैं हिंदू हूँ, तो हमारे में जैसे वर्ण सिस्टम होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसा टाइप्स आप समझ लो। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसा टाइप्स है ये नहीं कि मतलब सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्ण जो होता है हिंदुइज्म में, उसी टाइप का यहाँ पे है। क्रिश्चियनिटी is India's third largest religion after Hinduism and Islam and is followed by around 3 crore people. The majority of Indian Christians are Roman Catholic followed by Protestant. Roman Catholics है, सॉरी मेरे से यहाँ से थोड़ी गलती होगी कि रोमन कैथलिक्स जो है इंडिया में, कैथलिक वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट्स है वो पाए जाते हैं। स्टेट वाइज द मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस आर इन केरला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। द स्टेट विद द क्रिश्चियंस मेजॉरिटी आर नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स पे क्रिश्चियंस आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सोसाइटी ऑफ जीसस एक है, ऑल्सो नोन एज दी जीसुइस्ट। इट इज़ अ रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च हेडक्वार्टर्ड इन रोम। इट वॉज फाउंडेड इन 1540 बाय Ignatius of Loyola, a Spanish soldier, and his 6 companions with the approval of Pope Paul III. The society is noted for its educational, missionary, and charitable works in the large number of countries. Jesuits are sometimes referred to as God's soldier, God's marine, or the company. आपने लॉयला, इग्निशियस ऑफ लॉयला, आपने लॉयला हाई स्कूल देखा, आपने शायद कोई कितने भाई हैं मेरे हो जो पुणे के होंगे, वहाँ पे लॉयला है, उसका भी कहानी यहाँ से मिलता जुलता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी दोस्तों हम लोग ने देख ली, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों एक ही एंसेस्टर्स को है, उनका नाम है अब्राहम, ठीक है। क्रिश्चियनिटी की जो होली बुक है उसका नाम है बाइबल। जो बाइबल है उसके अंदर 66 बुक होते हैं, और उसमें जो बाइबल है उसमें ओल्ड टेस्टिमेंट्स एंड न्यू टेस्टिमेंट्स है। ओल्ड टेस्टिमेंट्स क्या बताता है, ज्यूज पीपल्स, उनका लॉज और प्रॉफिट की टीचिंग्स, और आगे अगला मसीहा कौन होगा। तो न्यू टेस्टिमेंट्स जो है उसमें गॉडस्पेल है, एपिस्टल्स है, एक्ट ऑफ अपोस्टल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। क्रॉस आपको पता है, ये सिंबलाइज करता है कि वो क्रिश्चियन हैं। इंडिया में रोमन कैथलिक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स है। तो ये चीज़ें। अब सिखिज़म आप लोगों को पता है, गुरु नानक देव जी, सिखिज़म। द हिस्ट्री ऑफ सिखिज़म कमेंस विद द लाइफ टाइम एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज अ नॉन conformist with a different vision. He offered an organized opposition to Hinduism. He not only critiqued the existing life of people of Punjab, but also offered his followers with an alternative way of social religious organization. He regulated the community life of his followers by bringing in congregational worship and dining together in a dharamshala as a mean of bringing people together. गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने इस्लाम की स्थापना की नींव रखी। वो हिंदुइज़्म के थोड़े से अगेंस्ट थे, अपोज करते थे, और वो क्रिटिक जो लाइफ है लोगों की उसके बारे में थोड़े से क्रिटिकल रहते थे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने ही ये जो कम्युनिटी मास वगैरह होता है, मतलब कम्युनिटी प्रेयर जो होता है गुरुद्वारा में जाके, और फिर लंगर लगाना धर्मशाला में, साथ में खाना, इससे लोगों को एक साथ लाने में बहुत आसानी होती थी। ऐसा सिखिज़म में किया जाता है। गुरु नानक डिड नॉट मियरली डिनाउंस और कंडेम द एग्जिस्टिंग ऑफ सोशल ऑर्डर, बट ही गेव एन ऑल्टरनेटिव टू इट। फॉर दिस द सुप्रीम पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज साल्वेशन फॉर हिम। सो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि वो सोशल ऑर्डर को अपोज करते थे। सोशल ऑर्डर मतलब वही जो होता है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और बाकी जितने भी वर्ण हैं, उस सोशल ऑर्डर को वो अपोज करते थे। और वो कहते थे कि जो अल्टीमेट पर्पस है ह्यूमन बीइंग का, वो है साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना। ये कहते थे गुरु नानक देव जी। ये देखिए, साल्वेशन विच कैन बी अटेन्ड बाय गेटिंग रिलीव फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। अच्छा, ये एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से निकलने के लिए
मेरे फ़िलॉसफ़ी के दोस्त वाले। आप लोग कहते हो ना कि भैया हम लोग कैसे कनेक्ट करें पॉइंट्स को, है ना। द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है। जैनिज़्म में जिन लोगों का फ़िलॉसफ़ी मेंस है, मेरा भी फ़िलॉसफ़ी मेंस था, ठीक है। उसमें एक चक्र दिया हुआ है साल्वेशन और बर्थ और रीबर्थ को तोड़ने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे कि वो क्या था, किस चीज़ का है और कहाँ से आया, ठीक है। फिर नहीं बोलना कि भैया आप कनेक्ट नहीं करवाते वो चीज़ें। मेरी भी उम्र आप लोगों की इतनी ही है यार, ठीक है। हाँ, 32 क्रॉस हो गया हूँ क्योंकि एज लिमिट निकल गई ना, और मेरा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। मैं आऊँगा थोड़े टाइम के लिए लाइव आप लोगों के पास, आप लोग मुझे बताइएगा कुछ अगर डाउट होगा तो, ठीक है। एंडलेस साइकिल और बर्थ, जन्म और मृत्यु के एंडलेस साइकिल से बाहर निकलना ही मनुष्य का मेन मोटिव है। दिस साल्वेशन was a prerogative of all humankind, irrespective of birth, creed, caste, and sex. This salvation could not be achieved by worshipping idols or the book or meditated by the Pandits and the Maulvis, nor could it be achieved through uh, renunciation of one's worldly position and of one's home. It could be achieved by right belief, right worship, and right conduct. भाई साहब, आप लोग मुझे ये राइट बिलीव, राइट वर्शिप, राइट कंडक्ट, ये चीज़ यूज़ की गई है, आप मेरे को बताइएगा कहाँ यूज़ की। फ़िलासफ़ी मेरे वाली जितने भी मेंस में फ़िलासफ़ी लिया है, राइट बिलीफ, राइट वर्शिप, राइट कंडक्ट, ये कहीं और भी यूज़ किया गया है। जैनिज़्म में आप देखो, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो साल्वेशन है, जो मोक्ष है, वो मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं हुई कि अच्छा ठीक है आपके पास कितना धन दौलत है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप ये बता रहे हो कि अच्छा ठीक है ये वो मनुष्य है, वो मनुष्य है। इसमें आप भेदभाव करके आप साल्वेशन को अचीव नहीं कर सकते, मोक्ष को अचीव नहीं कर सकते। मोक्ष को अचीव करने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए आपका राइट बिलीफ, राइट वर्शिप और राइट कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, विच वर ऑल थॉट बाय द गुरुज। और ये सारी चीज़ें गुरुज बताते थे, जितने भी गुरु हुए सिखिज़म में, वो इन सारी चीज़ों पे बताते थे, ज्ञान देते थे लोगों को। He developed a new forms of worship such as practice of serving food to all in the community kitchen, लंगर। इन्होंने कहा कि अच्छा हम लोग नए फॉर्म ऑफ वर्शिप को लेके आते हैं, और लोगों को खाना खिलाना, जो लंगर लगते हैं, वो इन्हीं की एक देन है। Guru Nanak's religion is a very practical one. Sikhism does not ask for asceticism or leaving the household and comforts as a mean to achieve salvation. On the contrary, it asks for the practitioners to live like an ideal man who runs his household on the basis of his own labor and attends a sangat, community gathering, and kirtan, community singing of songs for praising God, and the gurudwara or dharmshala, which becomes the basis place for worship. तो गुरु नानक देव जी ये कहते थे कि देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात कहते थे गुरु नानक देव जी। वो बोलते थे कि आप लोगों को आपका घर द्वार छोड़ के मेरे पास आने की, संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आइडल मैन, एक आइडल आदमी कैसे बिहेव करता है, आप बस वैसे रहो, अपना घर अपनी मेहनत से चलाओ, संगत में रहो यानी कम्युनिटी गैदरिंग में रहो, कीर्तन में जाओ, भगवान की भक्ति करने जाओ, और फिर गुरुद्वारे में जाओ ताकि आप वहाँ पे वर्शिप कर पाओ। वो ये कहते थे। और ये चीज़ आप अगर आजकल देखोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप देखो आज के ज़माने में ये बहुत ही अच्छी है। कम्युनिटी किचन, गैदरिंग्स, भगवान की भक्ति करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वन ऑफ हिज मेन कपलेट्स इन इज दे हु ईट द फ्रूट ऑफ देयर लेबर, नानक रिकॉग्नाइजेस द राइट वे। वो कहते थे कि जो भी उनका जो बहुत पॉपुलर सेइंग था कि जो अपने खुद के कमाए से खाता है, नानक उसको सही राह दिखाते हैं ऐसा। फॉलोअर्स आर सपोज टू गेट क्लोजर टू गॉड विदाउट डिस्टरप्टिंग देयर लाइवलीहुड। दिस फीचर्स सीम्स टू बी वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन फॉर दी खटारी ट्रेडर्स एंड दी मर्चेंट क्लास हु वेर वन ऑफ द मेजर फॉलोअर्स इन द इनिशियल फेज। और यही जो बात थी, जो खटारी ट्रेडर्स जो होते थे और मर्चेंट जो होते थे, साहूकार और ये लोग,
ट्रेडर्स और मर्चेंट, मर्चेंट को साहूकार कहते नहीं, अच्छा मर्चेंट से आप लोग समझ लो, ठीक है, मुझे उसका हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है। वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया और इनिशियली फॉलोअर जो सिखिज़म के थे यही लोग बहुत ज़्यादा थे। इनिशियली मुगल सिख relations were very cordial, but the execution of Guru Arjun Dev on Jahangir's order became a cause of dispute. पहले मुगल्स और सिख थोड़े हारमनी में रहते थे, पर जैसे ही गुरु अर्जुन देव को उन लोगों ने ये कर दिया, मार दिया, तब से डिस्प्यूट चालू हो गए। Scholars such as Khushwant Singh looked at this incident as the first martyrdom of the Sikhs. और उन्होंने पहला शहीद जो खुशवंत सिंह थे, जो स्कॉलर थे, उन्होंने पहले शहीद अर्जुन देव जी को कहा। गुरु हरगोबिंद सेट अ ट्रेंड ऑफ militancy and organized an army of his own at the Ramdaspur to offer resistance. The Guru transformed the Sikh cult into a Sikh corps in which the adherents who act as a saint soldiers or soldier saints who would attain heaven. उसके बाद गुरु हरविंदर सिंह जी आए। जब गुरु अर्जुन देव जी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया, तो हरगोबिंद सिंह जी आए और उन्होंने एक ऐसा कल्ट तैयार किया जिससे संत सोल्जर्स, सिख सोल्जर्स, सेंट सोल्जर्स या सोल्जर्स सेंट्स, ऐसा एक टर्म दिया गया जो लड़ते हैं। गुरु हरगोबिंद वॉज द फर्स्ट टू ग्रिड द टू swords as the symbol for Sikh, which symbolizes the spiritual piri and temporal miri authority and represents the combination of bhakti and shakti. So जो आप सिख के जो सिंबल है, आप देखोगे कभी उनकी पगड़ी पे या जो सिख जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे 2 तलवार होती हैं, वो 2 तलवार जो थी वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही किया था। एक का नाम था पीरी, जो स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल मिरी, यानी भक्ति और शक्ति, दोनों की शक्ति, ऐसा उस 2 स्वॉर्ड्स का मीनिंग था। ही कंस्ट्रक्टेड दी अकल तख्त एंड लोगर फोर्ट एज सिंबल ऑफ हिज टेम्पोरल अथॉरिटी टू कंडक्ट डेली बिजनेस एंड एक्ट एज अ डिफेंस। उन्होंने अकल तख्त और लोहगढ़ फोर्ट बनवाया था जहाँ से वो राज करते थे, मतलब अपना राजपाट चलाते थे। द नेक्स्ट टू गुरु हर राय एंड गुरु हर कृष्ण were in constant conflict and were eventually detained by Aurangzeb. Guru Tej Bahadur was for establishing the sovereign authority of the Sikhs in the dominions. He too was in conflict with Mughal Emperor Aurangzeb and was put to death in 1675 in Delhi. So गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण जी, इन लोगों को भी औरंगज़ेब ने मरवा दिया और गुरु तेज बहादुर जी को भी औरंगज़ेब ने मरवा दिया। The last physical guru was Guru Gobind Singh, after whose death the system of personal guruship came to an end and the authority of the gurus were transferred to Guru Granth and Guru Panth. This was done because in Sikhism against the Mughal this was done because in skirmishes against the Mughals and the Hills chief Guru Gobind Singh lost his 4 sons, and the line of succession therefore ends with him. Just before his death, he transferred the authority to take decisions for Sikhs to the Guru Granth Sahib, Adi Granth, which was the Bani of the Sikh saints and hence had their moral backing. गुरु गोबिंद सिंह जी भी जब मरने जा रहे थे, मतलब उनके जितने भी बेटे थे उनको भी मरवा दिया गया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब मेरे बाद जो पर्सनल गुरुशिप है अब नहीं चलेगी, अब हमारे सब के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही है जो हम लोगों का मार्गदर्शन करेगा और पूरे सिख कम्युनिटी उसी के मार्गदर्शन में चलेगी। गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द सिख वॉरियर कम्युनिटी खालसा। आप लोग मालूम है ना, सिख में जो वॉरियर कम्युनिटी है खालसा, निहंग्स, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की नींव रखी, फाउंड किया। who were markedly different from the non-Khalsa Sikhs, who came to be called Sahajadhari Sikh. They constituted the
Nanak Panthis, the Bhallas and Udasis. They were the group who followed the authority of either the words of Nanak or were followers of the alternative authority holders of the Sikh religion, which was part of the Guru tradition. The Panj Pyare, 5 beloved ones. Panj Pyare, sorry, Punjabi है ना, the Panj Pyare. पाँच पंज मतलब पाँच पंज प्यारे who were the first 5 initiates were asked by the Guru Gobind Singh to initiate the Khalsa in 1699. तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, खालसा पंथ की शुरुआत की. ये लोग थोड़े जो नॉर्मल सिख्स थे उनसे अलग दिखते थे. ये लोग वॉरियर क्लैन के थे, वॉरियर्स थे, लड़ते. और ये लोग नानक जी की जो भी वाणी थी उनको फॉलो करते थे, या फिर ऑल्टरनेटिव जो सिख गुरुस थे उनको फॉलो करते थे. दी बैप्टाइज्ड 6 men were called सिंग्स एंड दी वुमेन्स were called कौर्स. जो लोग बैप्टाइज मतलब जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं सिख में, उनको सिंह कहा जाता है मेल्स को, और वुमेन्स को कहते हैं कौर. By adopting a uniform dress code to display a similar external appearance, they achieve a level of uniformity. The Khalsa Sikhs were not allowed to cut their hairs. The men had to wear 5 kesh: कच्छा, केश, कंघा, किरपान एंड कड़ा. ठीक है, कड़ा. जो खालसा सिख है उन लोग को बाल काटने की इजाज़त नहीं है, और उन लोग को 5 केस रखते रहते. कच्छा केश, कंघा, किरपान मतलब वो जो चाकू आप देखते हो ना वो, और कड़ा मतलब जो कड़ा पहनते हैं वो लोग. कच्छा आपको पता ही है, केश आपको पता है, कंघा आपको मालूम है, कंघी. ठीक है. दिस काइंड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशंस एट अ वेरी फिजिकल लेवल मेड द फॉलोअर स्टैंड आउट फ्रॉम देयर को रिलीजनिस्ट्स. ठीक है. ये सारी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बाकी सिख से इन लोगों को अलग बताते थे. ज़ोरास्ट्रियनिज्म मैं आपको बताता हूँ. दिस रिलीजन हैज़ इट्स ओरिजिन इन पर्शिया एंड वॉज फाउंडेड बाय द प्रॉफेट ज़राथुस्त्रा. भाई को नाम भी लेने नहीं आ रहा है. ज़राथुस्त्रा. अराउंड द 7th century BC. इट इज़ द मोनिस्टिक रिलीजन विच बिलीव इन वन इटर्नल गॉड नेम्ड अहुरा मज़दा हु इज़ द एपिटम ऑफ जस्ट बिहेवियर एंड गुडनेस. जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म था वो पर्शिया में फैला, पर्शिया से आया, इसका ओरिजिन पर्शिया में हुआ. और जो प्रॉफेट थे ज़राथुस्त्रा, उन्होंने ये 7th century BC में स्थापना की थी इसकी. ये भी एक मोनोथीस्ट रिलीजन है, मतलब ये बोलता है कि गॉड सिर्फ एक ही है. वो कौन है? अहुरा मज़दा. और इनके पास ये एक एग्जाम्पल है बिहेवियर के और गुडनेस के, अच्छाई के और सच्चाई के प्रतीक. This is an opposing spirit. There is an opposing spirit of evil and bad behavior called Minayu. बाप रे, अंग्रा मैन्यू. ये evil लोग हैं, मतलब जैसे राक्षस या भूत बोलते हैं वैसा. These two forces keep fighting with each other in the eternal struggle, and one day God will win over evil, and that will be the last day. अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि ये देवता जो इनके है, ये अहुरा और ये अंग्रा जो भी है, लोग लड़ते रहते हैं, और जिस दिन गॉड जीत जाएंगे उस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा. द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस वेयर विथ इंडियंस वॉज प्रॉब्ली बिटवीन द 8th and 10th century when they fled from Iran because of the Islamic invasion. They were commonly known as Parsis and Iranis, and are presently among the smallest and the most rapidly shrinking communities in India. They live mostly in Mumbai, Goa and Ahmedabad. अच्छा, पारसीस अभी ये पर्शिया से आया. तो आप लोग जानते हो पारसीस जो हमारे हैं वो लोग, ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म उनकी जो धर्म है उसको ज़ोरास्ट्रियनिज्म कहा जाता है. जैसे हम लोग हिंदू है, हमारे को सनातन धर्म कहा जाता है, हमारे धर्म को सनातन धर्म कहता है. मुस्लिम है उनको इस्लामिक कहते हैं, जो क्रिश्चियंस है उसको क्रिश्चियनिटी. ऐसे ही जो पारसीस है उनका जो धर्म है उसको कहते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ज़ोराथुस्त्रा ने फाउंड किया था. इनके भगवान है अहुरा. अंग्रा मेन्यू ये राक्षस है. इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है. जिस दिन भगवान जीत जाएंगे उस दिन ये
पृथ्वी का आखिरी दिन होगा, ऐसा ही लोग बोलते हैं। इंडिया में ये जब 8th सेंचुरी में जब पर्शियन से लोग आए इस्लामिक इन्वेजन की वजह से, तब हम लोग इनके कांटेक्ट में आए। इन लोग को यहाँ इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, पारसीस और ईरानीस। अभी के टाइम पे पारसीस और ईरानीस बहुत ही स्मॉलेस्ट कम्युनिटी है और रैपिडली श्रिंकिंग, यानी बहुत जल्दी ख़त्म भी हो रही है। मोस्टली लोग मुंबई, गोवा और अहमदाबाद में रहते हैं। इन इंडिया द ईरानीस आर अ स्मॉल ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी देन द पारसी। ईरानीस, अच्छा, जो ईरानीस है, ईरानीस जो है वो पारसी से थोड़े कम है, ठीक है। पारसीज एंड आर द रिसेंट अराइवल कंपेयर टू पारसी। और ईरानियंस को अभी अभी आए हुए हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। पारसीज बहुत पहले से। द सेक्रेट टेक्स्ट कॉल्ड जेड अवेस्टा इज रिटन इन ओल्ड Avestan and consists of 17 sacred songs, gathas, and the Ahuna Vairyo sacred chant, which was supposedly written by Zarathustra himself. This translation of these texts and compiled glossaries are called Zend. The collection is divided into 5 parts. देखिए, जैसे हमारे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, सॉरी, जैसे हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता है, वैसे ही इनकी भी ग्रंथें हैं। उनको क्या बोलते हैं, जेंडावस्था। एक गाथा है और चैंट है, जैसे मंत्र है वो है। ये 5, और इसकी जो कंपाइलेशन है जब ट्रांसलेट की गई उसको बोलते हैं जेंड। इसके 5 पार्ट्स है, यस्ना, वेदिदाद, यस्त, खरोदेश अवस्था एंड गाथास। ये 5 पार्ट्स है उसके। हाँ, जानता हूँ थोड़ा थोड़ा बाउंसर आप लोगों को जा रहा है, ज़्यादा है नहीं। जूडिज़म हो जाएगा उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग समझ तो लो, समझो, समझने की कोशिश करो। इतना डिफ़िकल्ट है नहीं यार, क्या आप लोग भी, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। ज़ोरास्ट्रियनिज़म जो है ज़रथुस्त्रा से ने उसको 7th सेंचुरी में लाया था। ये भी मोनोथिस्ट है। ये लोग बोलते हैं कि भाई भगवान एक है। ये लोग के भगवान है औरा मजदा, और एक असुर है, नेगेटिव ईविल है, अंग्रा मिनायू। ये लोग कहते हैं कि भगवान और ईविल में हमेशा लड़ाई होती रहती है। जिस दिन भगवान जीत जाएंगे उस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। अच्छा, हाँ, इंडिया में ये लोग कहाँ से आए? इंडिया में 8th सेंचुरी में आए ये लोग, 8th और 10th सेंचुरी में, जब वहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था, इस्लाम अपनी चरम पे था वहाँ पे, तब ये लोग भाग के इंडिया आ गए थे। इंडिया में इन्हें पारसीज़ या ईरानी कहते हैं। ये पारसीज़ या ईरानी इंडिया में ज़्यादातर मुंबई, गोवा और अहमदाबाद में पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरानीज़ बहुत मतलब बहुत लेट आए, पारसीज़ बहुत पहले से है। इनका जो होली बुक है, सेक्रेट टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं जेंड अवेस्ता, ठीक है। इसमें गाथास है, सॉन्ग्स है और वैरियो है, अहुना वैरियो मतलब मंत्र है। जो ग्लॉसरीज कंपाइल की थी उसको बोलते थे लोग जेंड। और इस बुक के 5 पार्ट है। यस्ना डिस्क्राइब वर्शिप थ्रू क्रीमेटरी एंड ऑफरिंग्स। वंदिदाद डिस्क्राइब लॉज अगेंस्ट द डीमंस एंड इविल स्पिरिट। यस्त consist hymns and worship through praises. Khordesh Avestha, books of common prayer. Gathas are the part of the Yasna text and are further divided into 5 parts called the Ahunavaiti, Ushtavaiti, Spenta Manu, Vahu Khashthara and Vashishthoshistri। डिफ़िकल्ट नाम है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल ये आप लोग याद रखें कि 5 पार्ट्स है। यस्ना ये बताता है कि वर्शिप, क्रीमेशंस, ऑफरिंग कैसे करनी है। वंदिदाद बताता है कि डीमंस और इविल स्पिरिट्स के लिए के लॉ बताता है। यष्टिस कॉमन हाइम्स ऑफ वर्शिप बताता है। खोरदेश अवस्था बुक्स ऑफ कॉमन प्रेयर, जो नॉर्मली प्रेयर करते हैं उसके बारे में बताता है। गाथास ये यस्ना टेक्स्ट है, ठीक है। इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो मैंने अभी बताया। ये 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। दे वर्शिप फायर एंड कंसिडर फायर एंड अर्थ टू बी सेक्रेड। ये लोग आग की पूजा करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि पृथ्वी और मतलब धरती, पृथ्वी मतलब धरती, अर्थ मतलब धरती,
और फायर, ये बहुत ही सेक्रेड एलिमेंट्स है. दे बिलीव दैट डेथ मैटर इज़ अ करप्टिंग एलिमेंट टू एवरीथिंग, and hence they place their dead bodies in the open to be eaten by vultures. The open space are called Dakhma or Tower of Silence, and the vultures that eat them are called Dakhma Nashni. The only space in India where they are left are the Tower of Silence in Mumbai. Nowadays, people have even started burying their dead due to Indian vulture crisis, which has led to slower decomposition of bodies. The 5 temples called Astha Bhairam are rare, and only 8 known temple exist in the entire country. डिटेल चैप्टर 1 में मैंने पढ़ा है, देख लो. 3 मेजर कैलेंडर्स यूज फॉर पारसीज. 4 मेजर कैलेंडर थे पारसीज को यूज़ करने वाले. पहले ये देखते हैं. तो जैसे मैंने बताया आप लोग कि ये लोग फायर और अर्थ की पूजा करते हैं. ये लोग कहते हैं कि फायर और अर्थ बहुत ही सेक्रेट और पूजनीय चीज़ है. ये लोग कहते हैं कि जो डेड हो गया है वो करप्ट है, मतलब किसी बाकी लोगों के काम के लिए आनी चाहिए. तो वो लोग क्या कहते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस, जो जब कोई उनका मर जाता है तो वो दखमा में डाल देते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं. वहाँ पे गिद्ध आते हैं और उनकी बॉडी को खा जाते हैं. पर आजकल वो लोग उनकी बॉडीज़ को दफनाने में भी लगे हैं, क्योंकि जो वल्चर, जो गिद्ध है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है. और ये देखते हुए बॉडी डिकम्पोज होती नहीं है, क्योंकि गिद्ध आते ही नहीं है तो बॉडी डिकम्पोज कैसे होगी. इसलिए वो लोग अब उनको दफनाने भी लगे हैं. ओनली टावर ऑफ साइलेंस दैट इज़ फाउंड इन मुंबई. यहाँ पे उनके 5 टेम्पल है. अष्ट भैरम उसको बोलते हैं. अष्ट मतलब 8, भैरम मतलब उनका टेम्पल इंडिया में है. 3 मेजर कैलेंडर्स वो लोग फॉलो करते हैं. साशिनाशी, क्वादिमी एंड फसली, ये उनके कैलेंडर है. ठीक है. ठीक है, अब आएंगे जूडिज़म की तरफ. ठीक है, जूडिज़म ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करूंगा. पर फिलहाल ये चीज़ें कवर करना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट, मैंने 2 लेक्चर्स लिए इसको कवर करने के लिए, क्योंकि एक आप लोग जानते हो कि हिंदुज़म भी थोड़ा मतलब बहुत वास्ट है. हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ. ठीक है, मैंने अभी कवर किया आपके लिए क्या, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जिसको एक ही एंसेस्टर है, अब्राहम. ठीक है, तो मेजरली इंटर रिलेटेड चीज़ें होती है. मोनोथिस्ट है वो भी, ये भी मोनोथिस्ट है. जूडिज़म मैंने बताया वो भी मोनोथिस्ट है, पर्शिया में डेवलप हुआ, वहाँ से इंडिया आया. पारसीज और ईरानियन उनके फॉलोअर्स हैं. जूडिज़म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. आप लोग याद रखें, वन ऑफ द, इट्स नॉट द ओल्डेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट. ओके, दिस इज़ ई मोनोथिस्ट रिलीजन दैट बिलीव्स इन वन गॉड. ये भी मोनोथिस्ट है जो वन गॉड, एक भगवान में बिलीव करता है. दिस रिलीजन प्रीडेट्स क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. इन फैक्ट these 2 religions have borrowed lot from Judaic philosophies. The followers of Judaism are called Jews. They have been persecuted over the centuries by several empires. The worst case of persecution was by Hitler, who systematically killed and tortured several million Jews in the Germany and other part of the Europe. जूडिज़म कहा जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है. बहुत सारे इसकी जो फिलॉसफी है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लिए गए हुए हैं. जो जूडिज़म को फॉलो करते हैं उसे जूस कहा जाता है. इनके ऊपर अत्याचार भी हुए, इनको मारा भी गया. एक एग्जाम्पल है, आप जानते हो, एडोल्फ हिटलर का, जिसने बहुत सारे जूस को मरवा दिया. और ऐसे ही जर्मनी में और ऐसे भी अदर यूरोपियन पार्ट्स में जैसे जैसे एम्पायर्स बढ़े वैसे वैसे इनका प्रोसिक्यूशन किया गया. द जूस बिलीव इन यहवे और दी वन ट्रू गॉड हु वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय अब्राहम. इसके भी एंसेस्टर अब्राहम ही है. टेक्स्ट तनखा, हम लोग अब्राहम तक पहुँचे. द रिलीजियस बुक इज़ कॉल्ड तोरा, विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द लार्ज टेक्स्ट तनखा. अपार्ट फ्रॉम दीज अनदर सेट ऑफ compilations ऑफ लीगल एंड एथिकल राइटिंग्स एंड बिलीफ हिस्ट्री ऑफ Jewish history is called Talmud.
इनकी जो सेक्रेट बुक है उसका नाम है क्या? तोरा। और ये जो बुक है वो 5 जो बुक है, 5 बुक का एक सेट है जिसका नाम क्या था? तनखा। उसमें का ये पहला बुक है। एक और इसमें कंपाइलेशंस है जो लीगल और एथिकल राइटिंग्स और बिलीफ ऑफ जूस का बताता है, उसको कहते हैं तालमुड। तो जो 5 बुक है तनखा जो है सेट ऑफ 5 बुक्स, उसमें से जो पहली बुक है तोरा, ये इनकी रिलीजियस बुक है। एक और है तालमुड जिसमें लीगल और एथिकल वर्शिपिंग और एथिकल राइटिंग्स और बाकी बिलीफ्स और हिस्ट्री ऑफ जूस ये सब दिया हुआ है, उसका नाम है तालमुड। दे हैव सेपरेट prayers hall called synagogue, place of worship. They follow religious services called the Ilhayu Hanavi or the thanksgiving to Elijah the prophet. ठीक है। इन लोगों को प्रेयर हॉल अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइनागोगीज। वो लोग रिलीजियस सर्विसेज फॉलो करते हैं, उसका नाम क्या है? इलाहयू हनवी। हालेलुया नहीं पागल हालेलुया बोल रहे हो। इलाहयू हनवी। Abraham was the ancestor of all Jews and propounded that those who followed the injunctions of God would be blessed. His son Isaac and grandson Jacob, also called Israel, were also blessed by God. God sent Moses to earth and on Mount Sinai gave him the 10 commandments or the Sefer Torah, which classified how the Israelis, a term used for Jews who were the children of Jacob and Israel, should live. Jacob had 12 sons who became the ancestors of 12 tribes referred to as tribes of Israel. During prayers, all male Jews have to wear the shist or prayer shawl. The Jews also believe in Day of Judgment when the Messiah would escort the pious to heaven and evildoers would be relegated to hell. तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जूडिज़म है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से जो अब्राहम थे वो सबके सारे जूस के कॉमन एंसेस्टर थे। जैसे बताऊँ, अब्राहम जो है उनके कॉमन एंसेस्टर्स थे। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था आइसैक, एक का नाम था जेकब को लोग इजराइल भी बोलते थे। और ये लोग भी गॉड से ब्लेस्ड थे, जैसे इब्राहिम गॉड से ब्लेस्ड थे, ये भी गॉड से ब्लेस्ड थे, इनके दोनों बेटे। गॉड ने क्या किया था? मोसेस को अर्थ पे भेजा था, एक आप बोल दो मसीहा मोसेस को अर्थ पे भेजा था। माउंट सैनाई उसको 10 कमांडेंट दिए थे। So God sent Moses to earth on Mount Sinai, gave him the 10 commandments or the Sefer Torah, which clarified how the Israelis, a term used to Jews and children of Jacob, should behave. और वो कमांड्स दिए थे कि हाउ इसराइलीज मतलब जैकब और इसराइल के जो भी बच्चे हैं फॉलोअर्स हैं वो कैसे रहने चाहिए। जैकब को 12 सन थे और 12 जो भी 12 सन वो 12 ट्राइब्स को जाके पकड़ लिए, तो उन ट्राइब्स को बोलते थे ट्राइब्स ऑफ इजराइल। जब प्रेयर करते थे उनको जो मेल थे उनको तिसिस्त पहनना, यानी एक शॉल टाइप रहता है वो पहनना ज़रूरी था, और ये लोग भी जजमेंट डे पे बिलीव करते थे। मैं आप लोग को ये रिपीट करवाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है। देखिए, जूडिज़म जो था जूस के लिए है, ठीक है। ये भी इनके कॉमन एंसेस्टर्स थे कौन? अब्राहम के थे 2 बेटे थे, आइसैक और जेकब, जेकब को हम लोग इजराइली भी बोलते हैं। हुआ क्या कि भगवान ने मोसेस को अर्थ पे भेजा और उनके साथ साथ 10 कमांडेंट्स भी भेजे, जिन्होंने बताया कि हाउ जूस शुड लिव, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। उसके बाद जो जेकब थे उनके 12 बच्चे थे, 12 बच्चों ने 12 ट्राइब पकड़ लिए, उनको बोलते थे क्या? ट्राइब्स ऑफ इसराइल। ये लोग भी जजमेंट डे पे बिलीव करते थे। जब ये लोग प्रेयर करते थे तो इन लोग को एक शॉल टाइप का कपड़ा होता था मेल को, वो पहनना ज़रूरी होता था
इतना तक आप लोग को समझ में आया। जूस के रिलीजन टेक्स्ट का नाम क्या था? तोरा। ये पहला बुक था किसमें का? तनकश, जो 5 सेट ऑफ बुक्स था उसमें का पहला बुक था। और जब जो लीगल और एथिकल राइटिंग्स थी उसमें ही एक बुक है, उसका नाम था तालमुड। ठीक है, यहाँ तक हो गए हम लोग। द फर्स्ट जू सेटलर्स केम टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्दो दे आर न्यूमेरिकली स्मॉल, दे आर 5 मेजर जूइश कम्युनिटीज़ इन इंडिया। जब जूइश थे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आए थे, वो छोटे नंबर में थे पर उनके 5 मेजर ग्रुप्स थे। ठीक है, द मलयालम स्पीकिंग कोचिन जूस, द मराठी स्पीकिंग बेनी इजराइल जूस, बगदादी Jews who came from West Asia as traders and settled mainly around Surat. They can be found at presently mainly in India and Mumbai and Kolkata. The fourth group is the Benai Menhashi. They have created genealogies to the Menhashi or Manesi tribe, which was one of the 10 lost tribes of Israel. They live on the border of India and Myanmar in Manipur and Mizoram. They claim that they were enslaved and sold to the Assyrians and managed to escape to China, from where they came and settle on the border of India. They call themselves children of Manasseh. The Beni Manasseh comprises the Mizo, Kuki and Chin tribes. The last among them is Ben Ephraim, which is a small group of Telugu-speaking Jews who converted to Judaism in 1990s. The largest Jew community in India is the Beni Israeli. बेनी इसराइल ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडिया में जूस की। देखो, जब इंडिया के टाइम कोस्ट पे, जब ये वेस्टर्न कोस्ट पे आए, सेटल हुए, तो 5 टाइप के थे। पहले मलयाली स्पीकिंग थे, कोचिन जूस, फिर मराठी स्पीकिंग बेनी इजरायली जू, ये ही इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बगदादी जूस ट्रेडर्स के रूप में आए हुए थे पर यहीं सेटल हो गए। बेनी मनीषी ये एक ट्राइब थी और पूरा जो ट्राइब थी, और ये एक लॉस्ट ट्राइब थी उस टाइम पे, ये पूरा सेटल हो गया बॉर्डर एरिया ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम। ऐसा बोला जाता है कि ये लोग को एशियन बेच दिया गया था मजदूरी करने, फिर यहाँ से वो लोग भाग गए चाइना, फिर देन वहाँ से आके एस्केप, एशियंस को बेच किया था और वो चाइना भाग गए और वहाँ से फिर आके यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे रहने लगे। इनको कहते हैं चिल्ड्रंस ऑफ मनासे। ठीक है, ये हो गए। ये ज़्यादातर मिज़ो, कुकी और चीन ट्राइब्स में पाए जाते हैं। इसके बाद है बेनी एफ्रेम, ये बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं, जो कि कन्वर्टेड है, और ये लोग तेलुगु स्पीकिंग जूस है। लार्जेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया क्या है? बेनी इजरायली। ये जूडिज़म हो गया। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे सारे रिलीजन्स कवर कर लिए जो भी इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर रिलीजन्स जो पाए जाते हैं, मैं देखो इसमें से MCQs में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे 2020 में, और मुझे नहीं लगता कि 4 साल में ऐसा कुछ भी एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। ठीक है, अदर प्रोमिनेंट रिलीजन्स इन इंडिया मैं आपको पढ़ाता हूँ। एसआई है, सरनामी है, भाई फेथ है, देखिए Sanamaism is the religious followed mainly by the Meitei people who generally belong to Manipur. Sanaism involves Saman type worship of ancestors. The Almighty God, the sky, the element, and the forest. Under Sanahism, people pray various deities, and each deity is ascribed to different aspects. The sacred text of Sanahism is Puya. Its associates festival is Lai Haraoba, representing worship traditional deities and ancestors. Laningthu Sanamhi is the household deity.
and is generally kept in southwestern corner of the house. This religion is not considered as a part of Hinduism. Sanamism. कभी शायद पूछ लिया जाए सनामिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुज़म या नहीं, तो नहीं है. अय्याभाजी इज़ कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन एंड फॉलोड इन साउथ इंडिया. तमिलनाडु एंड केरला में फॉलो किया जाता है. द रिलीजन इज सेंटर्ड ऑन द लाइफ एंड प्रीचिंग्स ऑफ अय्या वैकुंडर एंड द रिलेटेड होली टेक्स्ट आर अखिलातिरत्तु अमानाई एंड अरुल नूल. Ayya Vaikuntha Avataram, that is the day of Vaikundar incarnation, is described as state holiday in Tamil Nadu and Kerala. At the worship center, instead of placing a deity in the sanctum sanctorium, a compiled structure of flame-shaped copper, a saffron cloth, and separate garland made of rudraksha and flowers are placed in signify formless god called Elunetru. Ayyaism. Saranaism. It is an indigenous religion of the tribal community Munda, Ho, Bhumij, Santhal, Bagha and Kuhuruk of Jharkhand, Orissa, West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Chhattisgarh. The religion is centered on the worship of nature represented by trees. Sal tree. Sarna temple are called Jahir Than. This religion is also known as Adi Dharma. Baha'i faith. The origin of the religion can be traced to Persia in 19th century. Its founder, Baha'u'llah, announced that he was one of the God's prophet. As per the Baha'i faith, God is considered single and all-powerful. The religion emphasizes the goal of the unified world order to ensure prosperity of all nations, race, creed, and class. It revolves around three central principles: the unity of God, the unity of religion, and the unity of humanity. The Lotus Temple in Delhi belongs to the Baha'i faith. A year under Baha'i calendar consists of 19 months, each having 19 days. Baha'i is considered as one of the fastest growing religion in the world. Baha'i faith, ठीक है. ये फेस सिर्फ आप याद रखो, सिर्फ भाई फेथ याद रखो, क्योंकि इसके बेसिस पे लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है वो बना हुआ है. इसके बेसिक 4 प्रिंसिपल्स है: यूनिटी ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी. ये इन प्रिंसिपल्स पे काम करता है. 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ये पिलर्स है उसके. सरनाइज़म जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है, मुंडा, हो, भूज, संथाल कम्युनिटी, जो कि उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में थोड़े थोड़े ये पाए जाते हैं. ये लोग नेचर को वर्शिप करते हैं. जो भी ट्रीज़ हो गए, पेड़ पौधे हैं, उनकी वर्शिप करते हैं. इनके टेम्पल को क्या करते हैं? जाहिर थान. ये हो गया. उसके बाद जब आए अय्याभाजी, ये पार्ट है हिंदुज़म का. साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता है. ये लोग क्या करते हैं कि बीच में कॉपर मेटल टाइप ऐसा कुछ रखते हैं. उसके बाद उसको डीटी जो सैंक्टम सेक्टोरियम में कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखते. कॉपर शेप, फ्लेम शेप्ड कॉपर रखते हैं. सैफ्रॉन क्लॉथ उसको बांधते हैं, यानी भगवा कपड़ा. उसके बाद उसको माला चढ़ाते हैं और फिर रुद्राक्ष एंड फ्लावर प्लेस कर देते हैं और वो गॉड एलुनेत्रु को पूजा करते हैं. सनामिज्म तो आपको मैंने बताया, ठीक है. ये मैंने बताया. तो ये एक एडिशनल रिलीजन्स है जो कि थोड़े थोड़े पाए जाते हैं इंडिया में. यहाँ बहाई फेथ में 19 डेज़ का एक मंथ होता है और 19 मंथ्स होते हैं उनके कैलेंडर में, ठीक है. ये याद है. तो ये हो गया रिलीजन्स इन इंडिया कंप्लीट, ठीक है. मैं जानता हूँ ये हो गया रिलीजन्स इन इंडिया कंप्लीट. मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये बाकी रिलीजन्स थोड़ा सा ऐसा थियोरेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना सिंपल वे में आप लोगों को बताया है. इससे ज़्यादा सिंपल वे में मुझे लगता नहीं है कोई पढ़ा रहा है आप लोगों को, पर ठीक है. अगर कहीं से और मिल भी जाए तो कोई बात नहीं. नॉलेज लेने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही नॉलेज लो. नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो. कोई नॉलेज लेने की कोई सीमा नहीं है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो कि मेरे फिलॉसफी वाले जो भी मेंस में फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल लिया हुआ है, उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यार बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा बुद्धिज़्म जैनिज़्म, पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगा.
बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके लिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आज मुझे लगता नहीं कि मैं ऑनलाइन आऊँगा और लाइव आऊँगा, पर ठीक है, आप लोगों के लिए ये वीडियो तो मैंने क्रिएट कर दी। ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा चैप्टर्स बचे नहीं हैं, बस छोटे छोटे हैं, थोड़े थोड़े हैं। मेजर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम लोग ने कवर कर लिए हैं, मेजरली सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए। एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अगर मैं कवर कर लूँगा तो मैंने सब कवर कर लिया, आप समझ लो। देखो, विजुअल आर्ट्स मैंने पूरा कवर कर लिया है, इंडियन पेंटिंग्स यूनेस्को हेरिटेज से लेके परफॉर्मिंग आर्ट्स पूरा कवर कर लिया है हम लोगों ने। उसके बाद कल्चर्स इन इंडिया में हम लोगों ने लैंग्वेजेस इन इंडिया शुरू कर दिया है। रिलीजन्स इन इंडिया कवर कर, लैंग्वेजेस ख़त्म कर लिया, रिलीजन के बुद्धिज़्म जैनिज़्म ख़त्म हो जाएगा, कोई पंगा नहीं है। इंडियन लिटरेचर भी इतना कुछ नहीं है, ठीक है, ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, उसके बाद इंडियन सिनेमास, इतना कुछ नहीं है। साइटेक, आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। कैलेंडर इन इंडिया, हम लोग साका कैलेंडर यूज़ करते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, हिंदू फेस्टिवल्स में दिवाली, होली, पोंगल, बहुत सारी फेस्टिवल्स आती हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अभी मिला है किसी को ऑनलाइन। अब बहुत टाइम से इंडिया यूपीएससी पूछ रहा है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के कब दिया जाता है, लिटरेरी ऑनर्स कितने दिया जाता है, जनपथ अवार्ड का, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, ये सारी चीज़ें। लॉ एंड कल्चर में आपको मिलेगा आर्टिकल 29, 49, 51 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस के लिए। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, आप लोग चिंता ना करें भैया, मानते हो आप मुझे, तो मैं ये सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। देखिए 25 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो इतना समय मिलता नहीं है, पर हाँ अभी आजकल मैं वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, मुझे ना सब्सक्राइबर्स की इतनी कुछ है नहीं, पड़ी नहीं है, पर कैसे कि अभी जितने सब्सक्राइबर्स हैं 107 या 106, 107 जो भी है, उन लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा और छोड़ दूंगा वीडियोस बनाना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों को सारे लेक्चर्स का अच्छा से अच्छा और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूँगा, तो मैं कवर करूँगा, आप लोग भरोसा रखें। जो आप 5 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख दे के क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप मुझे पूछें, मैं आपको बताऊँगा, रिप्लाई करता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट सेक्शन जाकर खोल के देख सकते हैं। तो दोस्तों भाइयों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।